गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रविंद्र सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल रविन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग उपस्थित हुए हैं रोज की तरह करंट अफेयर के सेशन में, और इस करंट अफेयर के सेशन में आज हम लोग बात करेंगे देश दुनिया की बहुत सारी खबरें और उससे जुड़े हुए एमसीक्यूज। तो आज 21 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों के साथ। डेली करंट अफेयर्स 21 अप्रैल 2022। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, पारंपरिक चिकित्सा में नवाचार का समर्थन करने के लिए सरकारी समर्थन निवेश की आवश्यकता, WHO प्रमुख ने ये बात कही है। तो WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस घेब्रियेसस ने बुधवार को कहा कि पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दे, यानी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी समर्थन के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक निवेश महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ गुजरात के महात्मा मंदिर में 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में आए थे, मतलब बोल रहे थे। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? गुजरात के महात्मा मंदिर में। ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट खबर बन जाएगी, ठीक है, काफी इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो ये जो वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन है, इसका उद्घाटन कौन करेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी। और ये होगा कहाँ? गुजरात में, महात्मा मंदिर में। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, ठीक है। आगे देखते हैं। INS वाक्सीर सबमरीन लॉन्च, प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन सबमरीन लॉन्च की गई। तो INS वाक्सीर प्रोजेक्ट 75 की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में ये लास्ट है और इसको अभी लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि INS वाक्सीर ये क्या है? ये एक सबमरीन है, यानी एक पनडुब्बी है। ये प्रोजेक्ट 75 के तहत जो सबमरीन बनाई जा रही थी उसमें ये अंतिम है, ठीक है। और इसको किसने बनाया है? ये जो 75 जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसके तहत जो भी पनडुब्बियां थी उसका निर्माण कौन कर रहा था? ये मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से इनका निर्माण किया जा रहा था। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोजेक्ट 75 क्या है? और इसके तहत पनडुब्बियां बनाई जा रही थी और इसमें से लास्ट पनडुब्बी है INS वाक्सीर, जिसको लॉन्च किया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान KL राहुल ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया और 19 अप्रैल 2022 को पारी के मामले में सबसे तेज 6000 T20 रन बनाने वाले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कोहली को 184 पारियों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 138.18 की स्ट्राइक रेट से 179 पारियों में मील का पत्थर हासिल किया। तो ये थी हमारी न्यूज। अब इस न्यूज से क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो विराट कोहली को पछाड़कर कौन सबसे तेज 6000 T20 रन बनाने वाले भारतीय बन गए? तो कौन होंगे? KL राहुल। ये यहाँ न्यूज थी और न्यूज से MCQ कैसा बनेगा ये याद रखिएगा। अब अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज पढ़ते हैं, फिर इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। रूस के साथ संघर्ष के बीच यूक्रेन को अपने बेड़े का आकार बढ़ाने के लिए USA से अतिरिक्त विमान और स्पेयर पार्ट्स प्राप्त हुए हैं। यह अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता जॉन इन्होंने ये घोषित किया है ना। तो यूक्रेन को अपने विमान बेड़े के आकार को बढ़ाने में सक्षम होने के लिए अतिरिक्त प्लेटफॉर्म और पुर्जे प्राप्त हुए। उन्हें हवा में अधिक विमान प्राप्त करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त विमान और विमान के पुर्जे प्राप्त हुए। मतलब किसने इनको विमान दिए हैं? अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा इस न्यूज से? तो क्वेश्चन कैसे बन रहा है? किस देश ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराए हैं? तो उतनी बड़ी न्यूज से हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर होगा ए, USA। अगली न्यूज,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल को गांधीनगर में 3 दिवसीय, जो भी ऊपर न्यूज पड़ी थी, वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसमें WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस, मॉरिशस के PM प्रविंद कुमार जगन्नाथ, गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समारोह में उपस्थित रहे। तो WHO के महानिदेशक भी यहाँ पर आए हैं। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा इस न्यूज से? तो क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा शहर वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? कौन कर रहा है? तो गुजरात का कौन सा था? ये गांधीनगर। ठीक है, अभी आपने देखा न्यूज में। ठीक है, ये देखिए गांधीनगर, गांधीनगर में। ठीक है, तो ये इस तरीके का यहां से क्वेश्चन बनेगा। कौन उद्घाटन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और WHO के यहाँ पर निदेशक भी आए हुए हैं। अगली न्यूज, चीन ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक व्यापक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, जो द्वीपों में सामाजिक स्थिरता और दीर्घकालिक शांति को बढ़ाने का प्रयास करता है, और अमेरिका ने इसकी चेतावनी दी है। ठीक है, तो अब इस न्यूज से क्वेश्चन कैसे बनेगा? किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया? आंसर क्या हो जाएगा? चीन। अगला क्वेश्चन, अगली न्यूज, भारतीय अमेरिकी नौसेना के दिग्गज शांति सेठी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। सेठी एक प्रमुख अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू जहाज के पहले भारतीय अमेरिकी कमांडर भी हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 2 न्यूज है। ठीक है, इससे क्वेश्चन 2 बनेंगे। अमेरिकी भारतीय शांति सेठी को किस विश्व नेता के रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है? अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगली न्यूज, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 18 अप्रैल को घोषणा की कि सभी स्मार्ट सिटी में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र होंगे। तो कितने स्मार्ट सिटी में? 100 स्मार्ट सिटी जो है सभी में, जबकि इनमें से 80 स्मार्ट शहरों में पहले से ही केंद्र स्थापित है। शेष 20 में 15 अगस्त 2000 तक ये शुरू कर दिए जाएंगे। ठीक है, 18 अप्रैल को सूरत में शुरू हुए 3 दिवसीय स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में बोलते हुए ये बात इन्होंने हरदीप सिंह पुरी ने कही। तो देखिए 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, ये वाला कि स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन कहाँ हुआ? सूरत में। कब हुआ था? अभी 18 अप्रैल को। एक तो क्वेश्चन ये हमारा बना। दूसरा क्वेश्चन कि जो 100 स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र कब तक परिचालन हो जाएंगे? तो 15 अगस्त 2022 तक, जबकि 80 में पहले से हैं, 20 में और हो जाएंगे 15 अगस्त 2022। तो 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। तो देखिए इसका एक सैंपल क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है। सभी 100 स्मार्ट शहरों को किस तारीख तक एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र मिल जाएंगे? तो कब तक मिलेंगे? 15 अगस्त। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगली न्यूज, ये न्यूज तो खत्म हो गए। अब हमने आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ब्रह्मोस का किया है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने पॉइजन पिल नामक योजना शुरू की है? ये ट्विटर ने शुरू की। किसने की? ट्विटर। बी, पॉइजन पिल योजना। अगला, हाल ही में एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। बी आंसर होगा। आगे, हाल ही में 83वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहां शुरू की गई? तो ये शुरू की गई मेघालय में, याद रखिएगा। अगला, हाल ही में ONGC ने किसे निदेशक फाइनेंस नियुक्त किया है? तो पोमिला जसपाल को। किसको नियुक्त किया है? ONGC ने, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने किसे निदेशक वित्त नियुक्त किया है? पोमिला जसपाल को। हाल ही में करगा मंदिर महोत्सव कहां हुआ? तो करगा मंदिर महोत्सव कर्नाटक। सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला है ना, पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहां किया गया?
तो ये किया गया है गांधीनगर में, गुजरात में। बी आंसर होगा। अगला, हाल ही में किस टेक कंपनी ने स्विच टू एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गूगल ने। ठीक है, गूगल ने लॉन्च किया है। ठीक है, अगला, हाल ही में किसने 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? ये डी गुकेश ने जीता है, याद रखेगा, बी आंसर होगा। अगला, हाल ही में किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है, ये किया है नेक्सो ने। आंसर होगा सी। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट देश दुनिया की खबरें और उसके एमसीक्यूज यहाँ पर हम लोगों ने देखे। अगर दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो आप हमारे रविन एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहां पर इसकी सारे फ्री पीडीएफ उपलब्ध हैं, या हमारे एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा, वहां से क्लिक करके इसको डाउनलोड करके और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सेशन कैसा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम आपको और भी अच्छे सेशन दे सकें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।